डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। जिस तरह किसी ज़बान के बनाने वाले अल्फाज को मिलाते हैं और उन्हीं अल्फाज से फिर जुमले बनाते हैं, फिर जुमलों को ग्रामर के दायरे में लाकर उससे मुख्तलिफ़ किस्म के सेंटेंसेस बनाते हैं और उन्हीं सेंटेंसेस को फिर नॉर्मल जो हमारी जो डेली लाइफ है उसमें इस्तेमाल करते हैं। इसी तरीके से अलजबरा भी हमारे पास एक लैंग्वेज है और जो अलजबरे के रिसर्चर्स हैं या अलजबरे पे काम करने वाले हैं वो भी इसी तरीके से वेरिएबल और कांस्टेंट्स को मिलाकर अलजब्रिक जुमले बनाते हैं, जिसको अलजब्रिक एक्सप्रेशंस कहते हैं। तो इस पे तो थोड़ी सी बात हुई थी पॉलिनॉमियल के ज़ुमरे में, लेकिन मैंने मुनासिब समझा कि इस पर अलहदा एक वीडियो बनाई जाए, तो लिहाजा आज हमारा टॉपिक है अलजब्रिक एक्सप्रेशन। पहले हम डेफिनीशन कर लेते हैं। व्हेन वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट्स आर जॉइंड टुगेदर बाय अलजब्रिक ऑपरेटर्स वी गेट एन अलजब्रिक एक्सप्रेशन। वेरिएबल्स हमारे पास क्या हैं, जैसे x, y, z वगैरह, और कांस्टेंट्स हमारे पास हैं 3, √5, -5, 1/2, पाई वगैरह। बाय अलजब्रिक ऑपरेटर्स, अलजब्रिक ऑपरेटर्स हमारे पास हैं प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड। तो व्हाट वी गेट एन अलजब्रिक एक्सप्रेशन। अब जिस तरह लैंग्वेज में हमारे पास है वेरिएबल की जगह वो हम उस, और कांस्टेंट्स की जगह अकरम, बकर और जैद, बिल्ली वगैरह, और ऑपरेटर्स की जगह का, के, की, ऊपर, नीचे वगैरह। इसी तरह जब इनको मिला दिया जाता है तो फिर हमारे पास जुमले बन जाते हैं। वो खाना खाता, बाल बकरी के पास, ये बिल्ली उसकी। तो ये अगर वो खाना खाता है अब हम नहीं लगाएंगे क्योंकि हम एक्सप्रेशंस की बात कर रहे हैं। जब है लग जाता है तो ये अलजब्रिक सेंटेंस बन जाता है, और सेंटेंस हम इक्वेशंस को कहते हैं। इक्वेशन हमने नहीं बनानी, सिर्फ हमने आइडेंटिफाई करना है अलजब्रिक एक्सप्रेशंस के, इसके काइंड्स कितने हैं और इसके मतलब ये कि किस तरह इसका स्ट्रक्चर है। ये बिल्ली उसकी है हम नहीं लगाए, है अगर लग गया तो फिर ये तो अलजबरा में इक्वेशंस के बराबर आ जाएगा। बाल बकर के पास है हम नहीं लगाएंगे क्योंकि ये फिर इक्वेशन इससे बन जाएगा, यानी कि अलजब्रिक सेंटेंस बन जाएगा। हम सिर्फ बात कर रहे हैं अलजब्रिक एक्सप्रेशंस की। तो ये हमारे पास इनको वेरिएबल्स और कांस्टेंट्स को मिला के, यानी कि वेरिएबल और कांस्टेंट्स बज़रिए अलजब्रिक ऑपरेटर्स इस्तेमाल करके हमने ये जुमले बनाए हैं। इसी तरह हमारे पास अलजब्रा में भी जुमले बनते हैं। तो सबसे पहले नंबर पर आता है पॉलिनॉमियल। पॉलिनॉमियल ये है कि इसमें वेरिएबल्स की डिग्री होल नंबर होनी चाहिए, बस इतनी सी बात। बाकी जो कांस्टेंट्स हैं यानी कोएफिशिएंट्स हैं और कांस्टेंट्स हैं वो कोई भी नंबर हो सकता है, वो रियल नंबर में से कोई भी रियल नंबर हो सकता है। जैसे हमारे पास है कुछ यहाँ पे लिखे हुए हैं, ये कोएफिशिएंट हमारे पास इधर 1 है, इधर 3 है और इधर 2x पावर 0 है। इसकी भी जो कांस्टेंट की डिग्री है वेरिएबल की वो x पावर 0 होती है, लेकिन लिखते नहीं हैं हम, यानी कि इसका मतलब ये कि वो भी 0 भी होल नंबर में शामिल है। √3x, इस √3 ये तो इर्रेशनल नंबर है, लेकिन हमारा काम कोएफिशिएंट से नहीं है, हमारा काम वेरिएबल से है। x का पावर 1 है, ठीक है, यहाँ पे x पावर 0 है, ठीक है, बस ये पॉलिनॉमियल ही में आता है। इसी तरह x² + y² + xy, हर एक का जो कोएफिशिएंट है वो 1 1 1 है और डिग्री इसकी है 2 वेरिएबल में है ये, और हाईएस्ट पावर चूँकि 2 है तो इस वजह से हम इसको 2 डिग्री पॉलिनॉमियल कहते हैं। इसके बाद आता है हमारे पास 5 भी हमारे पास एक पॉलिनॉमियल है क्योंकि इसमें x की जो वेरिएबल की डिग्री है वो 0 है। जैसे हम इसको 5x पावर 0 लिख सकते हैं। इसी तरह 0 भी हमारे पास एक पॉलिनॉमियल है, यानी कि हम इसको पॉलिनॉमियल कह सकते हैं। क्यों कि 0 × x पावर 0 की शक्ल में हम इसको लिख सकते हैं। ये बात याद रखनी है। इसी तरह छोटे छोटे सवाल आ जाते हैं इम्तिहान में तो बच्चे इसको गलत अटैम्प्ट कर लेते हैं। तो ये हमारे पास सारे पॉलिनॉमियल हैं। इसी तरह हमारे पास
बाकी लैंग्वेजेस में भी जिस तरह ये सिंपल है, कांस्टेंट से बने हुए हैं पॉलिनोमियल्स, तो इस तरह हमारे पास नॉर्मल जो लैंग्वेज है उसमें भी जैसे हमारे पास हाँ ये भी एक जुमला है। अगर कोई पूछे कि चाय पीनी है तो आप कहते हैं नहीं, तो नहीं मतलब है कि नहीं पीनी है। मतलब क्या हुआ कि जुमले को आपने पूरे जुमले को आपने नहीं से बदल दिया। तो इसी तरीके से ये सारे पॉलिनोमियल्स हैं। फिर आता है हमारे पास रैशनल एक्सप्रेशन, ये हमारे पास हो गया। अब आता है हमारे पास रैशनल एक्सप्रेशन। रैशनल एक्सप्रेशन में जो x की डिग्री है वो नेगेटिव है, यानी कि 1/x से जब हम इसको ऊपर लेकर जाएंगे तो x पावर नेगेटिव हो जाएगा। बाकी 1 का जो कुछ भी हो हमारा काम सिर्फ वेरिएबल से है, x का पावर नेगेटिव हो जाएगा। लिहाजा ये हमारे पास पॉलिनोमियल नहीं है, बल्कि इसको हम रैशनल एक्सप्रेशन कहते हैं। इसकी पहचान यही है कि नीचे x आ जाता है या x स्क्वायर, जैसे यहाँ पे आया है x+1 और x+1 होल स्क्वायर और +1 और x+1। तो ये दो अलजेब्रिक जो दो रैशनल एक्सप्रेशंस का मजमुआ है, यानी कि दोनों के पावर, इसका पावर स्क्वायर हो जाएगा। स्क्वायर जब ऊपर जाएगा तो x पावर 1 है, तो x पावर -2 1 और -2 से -1 आता है, तो हमारे पास ये होल नंबर में नहीं आता। लिहाजा ये भी रैशनल एक्सप्रेशन है। इस तरह ये भी हमारे पास रैशनल एक्सप्रेशन है। इररेशनल नंबर इस्तेमाल हुआ है लेकिन वो कांस्टेंट है, कांस्टेंट से हमारा कोई सरोकार नहीं है। इसी तरीके से √3/z², z स्क्वायर अगर ऊपर चला जाए तो z पावर -2 हो जाएगा। अगर या तो डायरेक्ट पावर नेगेटिव लिखा हुआ हो या अगर नीचे हो तो हम उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाकर जब ऊपर इसको लेकर जाएंगे तो ये नेगेटिव हो जाता है। इसी तरीके से y /√7 y², तो ये एक किस्म का y ओवर √7 y² है। इससे हमने कुछ भी लेन देन नहीं है। ये हमारा जो y² है ऊपर जाएगा तो एक y पावर 1 है और एक y पावर -2 हो जाएगा, तो y 1 - 2 y पावर -1 हो जाएगा। लिहाजा ये भी हमारे पास एक रैशनल एक्सप्रेशन है। तो रैशनल एक्सप्रेशन की वजाहत भी हो गई। अब लास्ट पे हमारे पास रह गया कि इररेशनल एक्सप्रेशन। इररेशनल एक्सप्रेशन की पहचान ये है कि हमारे पास वेरिएबल की डिग्री फ्रैक्शन में होगी, जैसे z पावर 1/3 या xy होल पावर 1/2, जिसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं xy रेडिकल साइन के अंदर। इसी तरीके से y+2 पावर -3/2, तो ये सारा हमारा फ्रैक्शनल है, पॉजिटिव या नेगेटिव फ्रैक्शन में आ गया पावर। तो ये हमारे पास सारे इररेशनल एक्सप्रेशंस हैं। x+1 और √x+3, अंडर में आया x, तो अंडर में जब x आया तो इसका मतलब है कि x पावर 1/2, तो x पावर 1/2 ये हमारे पास वेरिएबल के ऊपर फ्रैक्शन आया, तो लिहाजा ये भी एक इररेशनल एक्सप्रेशन है। इसी तरीके से है xy अंडर यानी xy पावर xy होल पावर 1/2, ये भी हमारे पास इररेशनल एक्सप्रेशन है। तो यही था सारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के बारे में। जब अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को बजरिए इक्वलिटी साइन, नॉट इक्वलिटी साइन, ग्रेटर देन, ग्रेटर आर इक्वल टू या लेस देन, लेस आर इक्वल टू, इन चीज़ों से जब मिलाया जाता है, इन सिंबल्स के ज़रिए से मिला दिया जाता है, तो फिर वो कंप्लीट सेंस वाला जो सेंटेंस बन जाता है, उसी को हम इक्वेशन कहते हैं। उसका तज़किरा हम किसी और वीडियो में इंशाअल्लाह तफसील से करेंगे।